नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत की अगली राष्ट्रपति होने वाली है, जिसे सुनकर देश की हर महिला भावुक होगी और उत्साहित भी होगी। असल में इनकी कहानी उस हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगी जो आम आदमी की तरह पूरा दिन काम करके अपना घर चलाते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने ना जाने कितनी तकलीफें झेली है। इस सफर में कई अपने दूर भी हो गए। इन्होंने अपने पति, भाई और 2 बेटों को भी खोया। दुख इतना मिला कि कोई आम इंसान कब कर टूट गया होता। फिर भी इन्होंने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब भी हुई। जैसे कि आप सबको पता है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के परिणाम आ गए हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है। इन्होंने विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिन्हें 14 दलों का समर्थन प्राप्त था। इसके साथ ही यह तय हो गया कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। वह 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। उसी दिन अपना कार्यभार भी संभालेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनकी व्यक्तिगत जीवन, किस तरह इन्होंने राजनीति में कदम रखा और किस प्रकार इन्होंने संघर्ष करते हुए देश के लिए काम किया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में हुआ था। इस प्रकार से ये आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला है। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू आज के समय में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से 2 मंजिल के घर में रहती है। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहने वाली है, जिसकी महिमा देखने को बनती है। इस भवन में 340 कमरे, 750 कर्मचारी काम करते हैं। इसके बगीचे की सुंदरता तो देखने को बनती है। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। और द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी फैमिली से संबंध रखती है। इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू था। इन्हें संतान के तौर पर 3 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। इनका राजनीतिक जीवन काफी शानदार रहा है, लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन ज्यादा सुख में नहीं था। 2009 में द्रौपदी मुर्मू को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति सही नहीं थी। चाचा और चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस रहस्यमय मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, जिस कारण ये डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद ये ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। इसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला ही था कि 2013 में एक सड़क दुर्घटना में इनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। इनका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। इनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इन सब दुखों से वो उभर ही रही थी कि अगले साल 2014 में इनके पति का भी देहांत हो गया। बताया जाता है श्याम चरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। श्याम चरण बैंक में काम करते थे। इन सब दुखों को सहन करने के बाद डिप्रेशन से बाहर आना बहुत मुश्किल था। इससे उभरने के लिए इन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी रही और कई दिन तक वह ध्यान भी करती थी। तनाव को दूर करने के लिए इन्होंने राजयोग सीखा। संस्था के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है, जिसे द्रौपदी मुर्मू ने नौकरी से मिलने वाले वेतन से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छा जीवन भी जी सके। इसके बाद इनकी बेटी ने बैंक में नौकरी हासिल कर ली और आज के समय में ये अपने पति गणेश हेमब्रह्म के साथ रांची में रहती है। इनकी एक बेटी भी है, जिनका नाम अद्याश्री है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई, तभी इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहाँ पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए यह भुवनेश्वर शहर चली गई। भुवनेश्वर शहर में जाने के बाद इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य भी किया था। इसके बाद इन्होंने साल 1994 में रायरंगपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षक के तौर
पर काम करना शुरू किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया। इसके बाद 1997 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। इसके बाद ओडिशा के रायरंगपुर जिले से पहली बार इन्हें जिला पार्षद चुना गया। इसके बाद वह जिला परिषद की उप अध्यक्ष भी चुनी गई। साल 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में इन्हें ओडिशा सरकार में मछली और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी और आगे बढ़ते बढ़ते 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल भी बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी और अब वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली है। दोस्तों, अगर मैं आपको इनके विवाह के बारे में बताऊं तो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बात 1980 की है। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टूडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया कि वह श्यामचरण से ही शादी करेगी। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी घर वाले दहेज की बात को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी बात मुझको यह लगी कि यह बड़ी विनम्र स्वभाव की है और डाउन टू अर्थ है, यानी इन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह 1 महीना पुराना वीडियो है। इसमें जब ये अपने गृह जिले में पूजा के लिए मंदिर पहुंचती है तो वहां पर मंदिर में इन्होंने झाड़ू भी लगाई और वहां उपस्थित सभी लोगों से विनम्रता से बात भी की। विनम्र स्वभाव होने के साथ साथ इन्हें एक कड़क नेता भी माना जाता है। 2017 में झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने CNT एक्ट और SPT एक्ट में बदलाव किए थे। ये एक्ट आदिवासी लोगों की जमीन की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन उस समय की सरकार ने इसमें चेंजेस करे और विधानसभा में पास भी करवा लिया। लेकिन उस समय की राज्यपाल द्रौपदी ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। इन पर दिल्ली से भी दबाव डाला गया, लेकिन ये अड़ी रही क्योंकि इनके विचार से यह कानून आदिवासियों के हित में नहीं था। इस प्रकार साबित होता है कि द्रौपदी मुर्मू एक विनम्र और विवेकपूर्ण महिला है। ये किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करती। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया है और देश के लिए काम करती है और इन्हें पता है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हूँ। तो अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस महान महिला के बारे में जान सके। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।